दोस्तों एक ऐसा टूल जिसका कीमत मार्केट में शुरू होता है $59 पर महीने के हिसाब से, मतलब उसका जो लो बजट वाला प्लान है, जो स्टार्टर प्लान है, वो शुरू होता है $59 पर महीने के हिसाब से। वो टूल मैंने आप लोगों को आज देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। मैंने खुद डेवलप किया हूँ, ठीक है। मतलब मैंने आइडिया शेयर किया और मेरा एक दोस्त ने इसको बनाया है। स्टोरी भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या टूल है, कैसे आपको इसको एक्सेस करना है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप इसे एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इसके थ्रू आपने बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रा लेवल की काम कर सकते हो। और जितना खुशी टाइम यहाँ पे आओ और जितना मर्जी आप यहाँ पे काम करो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे काम कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम इसके काम मतलब यहाँ पे काम करके उससे आउटपुट लेके आप अपने ब्लॉग पोस्ट को या फिर आप अपने वेबसाइट को जो है टॉप पे रैंक करवा सकते हो। तो चलते हैं मेरे पीसी के स्क्रीन पे और यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों ने ये है एक राइटिंग पैड या फिर कह सकते हो ये कंटेंट राइटर है, ठीक है। अब इस कंटेंट राइटर का क्या स्पेशलिटी है अच्छे से देख लेना। अब देखो यहाँ पे ये जो कंटेंट राइटर है, यहाँ पे राइट साइड में देखिए यहाँ पे डिटेल्स है 1 वर्ड्स 0 कैरेक्टर्स 0 सेंटेंस 0 पैराग्राफ 0 सेकंड्स रीडिंग टाइम एंड 0 सेकंड स्पीकिंग टाइम, ठीक है। तो ये तो आपके लिए ये रीडिंग टाइम एंड स्पीकिंग टाइम ये भी आपको लिए मैटर करता है, लेकिन आप लोग उतना ध्यान नहीं देते हो कंटेंट राइट करने के समय कि आपका कंटेंट लोग अगर पढ़ने आएगा तो नेचुरली उसको कितना टाइम लगेगा आपकी कंटेंट पढ़ने। अगर आप किसी ने जो इसके अंदर स्पीक करता है, मतलब आपके कंटेंट को देख के किसी ने बोलता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये सारे चीजें जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब सबसे स्पेशल बात यहाँ पे देख लीजिए, आपने क्या करते हो किसी भी कंटेंट राइट करने से पहले आप क्या करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो। डेफिनेटली आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। ये जो टूल है ये आपके कीवर्ड रिसर्च नहीं करके देगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे, अगर आप लोगों ने मेरे को जो है बोलते हो कि हाँ भाई इस टाइप ऑफ काम भी करो, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर और भी पैसे लगाऊंगा और उसके बाद मैं उसको करने की कोशिश करूंगा एपीआई वगैरह के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इसका जो स्पेशलिटी है देख लीजिए, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मतलब हम लोग जो कंटेंट राइट करते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग कुछ फोकस कीवर्ड रखते हैं, कुछ सीड एक सीड कीवर्ड्स होता है, उसके सपोर्टेड कीवर्ड्स हम लोगों ने जो है हमारे आर्टिकल्स के अंदर डालते जाते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे आप वर्डप्रेस एडिटर के थ्रू कर रही हो या फिर किसी दूसरे एडिटर के थ्रू या फिर नोटपैड के थ्रू कर रही हो, तो उस टाइम क्या होगा कि आपको किसी अदर जगह जो है आपकी कीवर्ड को लिख के रखना पड़ेगा और उसके बाद वहां से देख के आओ और यहाँ पे देखो कि आप कितने बार इसको एंट्री मार रही हो, कितने बार आपने इसके अंदर डाले हो इस चीज को। लेकिन मेरे ये टूल आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप टूल के अंदर आ जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट साइड में देख पड़ी होगी ब्लारनेस आपको दिख रही है और यहाँ पे एडिट कीवर्ड का सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे बॉक्स बना हुआ है, जो भी बॉक्स बना हुआ है इन बॉक्स में आपको आपकी कीवर्ड्स को डालना है। सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें आपको सीड कीवर्ड्स को डाल देना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, जो टारगेटेड कीवर्ड है वो क्या है, ठीक है। सो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट BLOGGING। सो देख सकते हो कि ये मेरा हो गया मेन कीवर्ड कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ओके। सो उसके बाद हम यहाँ पे इसका सपोर्टिंग कीवर्ड को डालेंगे। जितना आपका लेंदी कीवर्ड मतलब होगा, आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडिट कीवर्ड का ऑप्शन है, आप जाके इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जैसे आप कंटेंट राइटिंग करना शुरू करिए, चाहे आप हिंदी में करो, बंगाली में करो, उड़िया में करो, तमिल में करो, कन्नड़ में करो, किसी भी लैंग्वेज में करो, कोई इशू नहीं है। सब हर एक लैंग्वेज इसके अंदर सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख के दिखा रहा हूँ और बाद में हिंदी भी लिख के दिखाऊंगा, तो वेट करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। कहाँ से इस टूल को एक्सेस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग आपने लिख दिया, ये आपका सीड कीवर्ड्स हो गया, मेन कीवर्ड्स हो गया। अब आपको आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स LSI कीवर्ड्स को यहाँ पे डालना है और LSI कीवर्ड्स जो भी है कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड यहाँ पे मैंने एक LSI कीवर्ड डालता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ओके। सो ये भी मेरा एक कीवर्ड हो गया और उसके बाद मैंने इस तरीके से जितना भी कीवर्ड डाल सकता हूँ मतलब डालना चाहता हूँ डाल सकता हूँ। और उसके बाद अगर इन बॉक्स में आपका भर गया तो आप यहाँ पे सेट कीवर्ड के अंदर क्लिक करके आप जैसे आपका लास्ट बॉक्स भर जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप जितना मर्जी यहाँ पे कीवर्ड लिखो। अब कीवर्ड आपका हो गया, अब आपने यहाँ पे आ जाना है आपकी राइटिंग पैड पे। अब आपने यहाँ पे आपका कंटेंट राइट करना शुरू करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो गाइज, टुडे I am telling about how to। सो यहाँ पे देखो हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे कीवर्ड डाल के यहाँ पे सेट कर दी तो आपका यहाँ पे जो कीवर्ड है मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे दिखाई देगा और सीड कीवर्ड जो आपको ऊपर में दिखाई देगा। सो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख रहा हूँ कि हेलो गाइस, टुडे आई एम टेलिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। हाउ टू BLOGGING, ओके। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरा गड़बड़ हो चुका है, स्टार्ट ST, अच्छा चलिए यहाँ पे मैंने जो है गड़बड़ लिख दिया हूँ, START, ओके। सो देखो यहाँ पे ये जो जगह है कि आई एम टेलिंग अबाउट कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग,
तो ये सेक्शन मैंने जैसे यहाँ पे डाला, सो यहाँ पे मेरे को बताया जा रहा है कि मैंने इस कीवर्ड को एक बार एंट्री मारा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को जो है कीवर्ड डेंसिटी भी बता देगा। अब कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे मेजर नहीं किया गया अभी कितना % होगा, क्योंकि ये मतलब मैं खुद नहीं मेजर कर सकता हूँ, ये गूगल का कोई ऑफिशियल अपडेट्स या फिर डेटा नहीं है कि आपका कीवर्ड डेंसिटी इतना होता है, ठीक है। जो हम लोग मनी इसको जो है तय कर लिया कि 3% से लेके 5% हम लोग की कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कितना कीवर्ड डेंसिटी करके आपने आर्टिकल लिखते हो वो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज़ को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका कीवर्ड डेंसिटी इतना होना चाहिए। हाँ, ऐसा ऑफिशियल अपडेट है कि आपका कीवर्ड स्टाफिंग नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आपने अगर नजर डालते हैं तो हमारा जो कीवर्ड डेंसिटी हो 3% से 5%, यानी अगर आपने जो 100 वर्ड के आर्टिकल लिखते हो तो 3 से 5 बार आपने अपनी मेन कीवर्ड को, फोकस कीवर्ड को डाल सकते हो। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करता हूं, मैं तो भाई यहाँ पे 1-2% यूज करता हूं, ठीक है। और उसके बावजूद मेरे हर एक पोस्ट जो है टॉप पेज पे रैंक कर रहा है, मतलब आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं इस टूल की और भी क्या क्या खासियत है। देखिए ये चीज़ें हो गया। अब मैं नेक्स्ट कर से ऐसे लिखते जाऊंगा तो यहाँ पे जो है मेरे जो जितने बार मैं ये कीवर्ड को डालूंगा वो मेरे को यहाँ पे बता देगा। अब कीवर्ड डेंसिटी आप खुद ब खुद कैसे मेजर करोगे। यहाँ पे देखो आपने 11 वर्ड्स की कीवर्ड 11 वर्ड्स की आपने यहाँ पे आर्टिकल लिख दी, तो 11 वर्ड्स में से आपका एक बार आ चुका है, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू कि आपने कितने % आपका कीवर्ड डेंसिटी हो चुका है। ये आप अपने खुद ब खुद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे इसको जो इंप्लीमेंट कर देता कीवर्ड डेंसिटी मेजर को। अब देखिए मैं जैसे कि बता रहा था कि इस टूल की कीमत जो आपको मार्केट वैल्यू $59 है। सो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि ये टूल मैंने देखा था पहली बार मैंने इस टूल को देखा था कीवर्ड सर्फर के पास। अब कीवर्ड सर्फर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हूँ, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इवन इस टाइप ऑफ जो कंटेंट राइटर है कीवर्ड सर्फर के पास, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तब जब मैंने सोचा कि चलो ये मेरा इंडियन लोगों के लिए, मेरे ब्लॉगर भाई लोगों के लिए मेरे को भी इस तरीके से एक टूल बनवाना है। अब स्टोरी बता रहा हूँ, सुनिए थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने खुद एंड्रॉइड डेवलपर के पास गया, एक ऐप डेवलपर के पास गया, और उसके बाद मैंने 2-3 डेवलपर को ढूंढा। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा टूल लॉन्च करने के लिए आपको एक API मंगाना पड़ेगा जिसका प्राइसेस रहेगा $400 पर महीने के हिसाब से। तो मैंने बोला नो, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने मिला मेरे दोस्त से, और वो पहले से जो इस टाइप ऑफ काम कर रहे थे, उसको मैंने आइडिया शेयर किया, और जैसे आइडिया शेयर किया वो बोला ठीक है मैं करने की कोशिश करता हूँ। और लगातार 20 से 25 दिन के हम लोगों की कन्वर्सेशन के बाद ये टूल फाइनली मैंने डेवलप कर पाया हूँ, हम और मेरे दोस्त मिलके। और उसके बाद हम जो है इसको कल रात इसको पूरा का पूरा सेटिंग किया, और आज जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जो कीवर्ड सर्फर का भी कंटेंट राइटर कुछ इस टाइप से ही है, और यहाँ पे भी आपको जो है कीवर्ड दिखता है, और कीवर्ड का डेंसिटी आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें है, हम लोग कोशिश करेंगे बाद में भी इसको और भी थोड़ा सा मतलब अपग्रेड करने की। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो है ये चीज़ आपको मिल रही है सेम। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कीवर्ड सर्फर इसके लिए कितना प्राइस लेता है। एक बार चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कीवर्ड सर्फर इसके लिए प्लान एंड प्राइसिंग के अंदर आओगे। सो यहाँ पे देखो इसका बेसिक प्लान जो है कंटेंट एडिटर रहेगा, उसके अंदर ऑडिट रहेगा और शार्प एनालिसिस रहेगा। शार्प एनालिसिस जो कि बिल्कुल इजी वे है, आप शार्प रोबोट के थ्रू जो कि शार्प एनालिसिस कर सकते हो। ऑडिट जो है 50 क्वेरीज है पर मंथ के हिसाब से, आपने कुछ कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हो। और ये नॉर्मल सा ये बेसिक सा प्लान के लिए ये कितना चार्जेस करेगा, 59 पर महीने के हिसाब से। यहाँ पे देख लो यार, अच्छे से देख लो, $59 पर महीने के हिसाब से। डॉलर मैंने बोलना भूल गया था। आप फाइनली बात करते हैं कि इस टूल को आप एक्सेस कैसे करेंगे। इस टूल को एक्सेस करने की 2 तरीका है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे साइट के अंदर आते हो karoblogging.in एंड उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करते हो। और जैसे आपने इसके अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक टूल्स का सेक्शन बना हुआ है मेरे यहाँ पे मेनू बार में, और ये टूल्स के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे सीधा लैंड कर जाएंगे उसी जगह पे। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मजे की बात मैंने आपको बताया हूँ कि यहाँ पे देखिए मैंने था यहाँ पे, ठीक है, मैंने इस सेक्शन पे था और मैंने नया टैब पे चला गया, फिर भी मेरा यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट गायब नहीं हुआ है। जो मैंने टास्क कंप्लीट किया हूँ वो टास्क यहाँ पे मेरा गायब नहीं हुआ है, ठीक है। आपका टास्क जो है कभी गायब नहीं होगा। अगर आपने ब्राउजर की पूरी तरीके से हिस्ट्री या फिर कुकीज वगैरह क्लियर कर दी तब जाके ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ना कोई स्टोरेज नहीं है अपने आप सेव होने में, तो यहाँ पे ये जो सेव हो रही है बिल्कुल ब्राउजर की कुकीज पे सेव हो रही है। अगर आपने ब्राउजर को पूरा दिन रन करवा रहे हो और उसके बाद आपने किया बीच बीच में ब्राउजर की पूरी तरीके से, जैसे कि मैं करता हूँ, अगर आपने इस प्रकार से आते हो और हिस्ट्री के जाते हो और हिस्ट्री के बाद जाने के बाद यहाँ पे जैसे क्लियर रिसेंट हिस्ट्री है, इसके बाद मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके रखा हूँ। लेकिन अगर आपने जो यहाँ पे कुकीज को यहाँ पे जो है अनचेक करके रखेंगे तो आपका ये टास्क कभी गायब नहीं होगा, ठीक है। सो इस प्रकार से ये काम करेगा। और किसी भी ब्राउजर पे इसको चला लो, चाहे आप मोबाइल से चलाओ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने मोबाइल से भी चलाने की कोशिश करते हो, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने इसको मोबाइल पे चलाने की कोशिश करते हो तो मोबाइल पे भी डेफिनेटली वर्क करेगा, टैबलेट पे भी वर्क करेगा। मतलब कि ये रेस्पॉन्सिव है, तरह तरह की जगह जो है इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं इसको मोबाइल पे चलाऊँ तो किस टाइप ऑफ दिखेगा। देखिए मोबाइल पे चलाओगे तो इस टाइप ऑफ दिखेगा, नीचे आपको कीवर्ड की सारे क्राइटेरियाज दिख जाएगा, ओके। सो यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैं से इसको ऑफ करता हूँ यार,
और उसके बाद मैं इसको कट करता हूँ। और भी एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो आपने यहाँ पे लिखते जा रही हो वो चीज़ें यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो सिंगल वर्ड है, 2 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है, आप कितने बार जो आप यूज़ करिए उसका भी यहाँ पे परसेंटेज दिखा रही है। मतलब ये भी एक तरीके से आपका कीवर्ड डेंसिटी दिखा रही है, लेकिन आपको इसको उतना ध्यान नहीं देना है। बाकी का जो चीज़ है आपका, ये जो चीज़ है मतलब मेन जो कीवर्ड है, जो सीड कीवर्ड्स है उसके साथ जो LSI कीवर्ड्स है उसके परसेंटेज पे ध्यान देना है। और उसके बाद पूरा का पूरा जब आपका कंटेंट राइट हो जाएगा, जितने लेंदी चाहे आप कीवर्ड मतलब वर्ड्स की आर्टिकल लिखो, कोई इशू नहीं है। जितना टाइम खुशी आप यहाँ पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप एक बटन दबाओगे क्लियर ऑल, तो सारे के सारे चीज़ें जो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसको काम कर सकते हो। अगर बीच में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे काम कर रहा था और उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ और भी कुछ नया कीवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पे एडिट कीवर्ड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे कीवर्ड ऐड करूँगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ। अगेन जो मैंने यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ, अब चलिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो अपने हिसाब से इसको मेजर कर लीजिए। और उसके बाद मैं इसको सेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे तीसरा कीवर्ड भी आ चुका है। ऐसा इशू नहीं है, ऐसा इशू नहीं है कि आपने जो है लिखना स्टार्ट कर दिया तो आपको जो है बाद में कुछ चेंजेस करने की ऑप्शन नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा टूल, आप लोग यहाँ पे यूज़ कीजिए। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको जो है कैसे इसको एक्सेस करना है, मेरे साइट के अंदर आना है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरे साइट के अंदर आना है और उसके बाद यहाँ पे जो टूल्स का सेक्शन है इसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्राउजर पे आओ और यहाँ पे आप टाइप करो TOOLS एंड उसके बाद डॉट, उसके बाद caroblogging.in। तो आपको ये टूल अगेन जो है सेम टूल मिल जाएगा। मतलब कि मैंने इसको जो है सब डोमेन पे लगाया हूँ। और यहाँ सॉरी यार, यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दिया हूँ। और चलिए यहाँ पे एम हो चुका है, सो इसको मैं कट के इन कर देता हूँ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सेम चीज़ें जो है आप यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, ठीक है। आप जिस तरीके से एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो। और शायद आप लोगों ने कुछ दिन इसको एक्सेस करेंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ब्राउज़र पे टाइप किया कि करो ब्लॉगिंग एंड उसके बाद TOOLS टूल्स, तो शायद जो है मैं यहाँ पे दबा के दिखा देता हूँ कि caroblogging टूल्स लिखोगे तो कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे इसको जो कैटेगरीज है उस कैटेगरीज को अगर मैं यहाँ पे रैंक करवा दूँ तो टॉप पे ये जो है caroblogging टूल्स का सेक्शन आपको अलग से दिख जाएगा। सर्च के थ्रू भी ये धीरे धीरे आएगा। अभी तो ये नया चीज़ है, किसी ने इसको सर्च नहीं किया है, तो यहाँ पे चीज़ें अभी आपको नहीं दिखाई देगा। तो डायरेक्टली आप दो तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो। एक जो है मेरे caroblogging.in के अंदर जाकर टूल्स की सेक्शन के अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हो। दूसरी तरीके से tools.caroblogging.in पे जाके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये टूल आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। आई होप कि गाइस आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगा और इवन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करूंगा और आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। जो भी मर्जी है, जो भी राय है, कुछ सलाह है, कुछ सुझाव है, टूल को कैसे और भी इंप्रूव किया जाए, वो भी मेरे को सलाह कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे कमेंट्स कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर सकते हो, किसी भी जगह आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। चलिए बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया हूँ, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो चुका है। चलिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो के बारे में जरूर से कमेंट्स में लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, टूल्स आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।